हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारे जो शाम के 5 बजे वाली क्लास होती है, ये स्पेशली किसके लिए है? सर, ये स्पेशली एसएससी जीडी के लिए है। 1 मिनट मैं इसकी थिकनेस थोड़ा कम कर लूँ। ठीक है, ये स्पेशली जो मेरी क्लास है, ये किसके लिए है सर? ये एसएससी जीडी वालों के लिए है। किसके लिए है? एसएससी जीडी वालों के लिए। ठीक है, तो आप सभी हमारी क्लास में जुड़ सकते हैं। शाम को 5 बजे मैं आता हूँ एसएससी जीडी के 25 बेहतरीन प्रश्न लेकर, और ये सीरीज़ मेरी एग्ज़ाम तक चलेगी। वादा है मेरा आपसे, आप ये सीरीज़ लगाइए और पिछली वीडियो जो मैं 20-25 डाल चुका हूँ उनको भी देखिए एसएससी जीडी की। और हमारी यूपी पुलिस की रात्रि 8 बजे आती है क्लास। यूपी पुलिस की कितने बजे? रात्रि 8 बजे। उसे भी ज्वाइन करिए आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, यदि आप लोग नए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आमोद सर हिंदी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। उससे आपको क्या फ़ायदा है सर? क्लास से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट देते हैं, मैं उसी चैनल पर देता हूँ। आप सभी वहाँ जुड़ जाइए। चलिए, बेहतरीन, जुड़ जाइए और करते हैं आज की क्लास का आगाज। बताइए, संगम जो शब्द है ना, हाँ सर, संगम में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। पीडीएफ अगर आपको थोड़ी भद्दी विलर दिख रही हो तो अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, संगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सर, संगम शब्द में सम उपसर्ग है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, चलिए आगे बताइए। बहुत शानदार। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है। और अगला प्रश्न क्या कहता है सर? सर बताइए, जो पावक शब्द है ना, हाँ, इस पावक का संधि विच्छेद है। बताओ, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? सर, पावक का संधि विच्छेद पौधन अक मत लगाना। पौधन अक है जो ऑप्शन सी में लिखा है। पौधन अक, इसमें कौन सी संधि है? सर, अयादी संधि का उदाहरण है ये। कौन सी संधि? अयादी। अच्छा, जैसे लिखा हो पवन का संधि विच्छेद बताओ, तो बताना है पौधन अन। अगर हो पावन का संधि विच्छेद बताओ तो पाव धन अन। पाव धन अन। अगर डंडा लगा है तो औ की मात्रा आएगी। डंडा लगा है तो औ की। अगर लिखो पवक, पवक का संधि विच्छेद तो होगा पौ धन अक। डंडा नहीं लगा है तो ओ की मात्रा आएगी संधि विच्छेद में, और ये डंडा लगा है तो औ की मात्रा आएगी। ये ट्रिक याद रखो, ये ट्रिक्स काम करती हैं एग्जाम में। ये ट्रिक्स एग्जाम में काम करती हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस में बताऊंगा। चलिए, 78 से 80 तक नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति है, उसे भरिए। भैया भैया, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। हमारा बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए कि यह एक कथानक है। यह एक कैसा कथानक है? बताओ, यह एक कैसा कथानक है? क्या आप बता पाएंगे? सर, यह एक पौराणिक कथानक है। कैसा है? सर, यह एक पौराणिक कथानक है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत शानदार। मुझे इस कार्यक्रम का नहीं पहुंचा। तो मुझे इस कार्यक्रम का क्या नहीं पहुंचा? सर, मुझे इस कार्यक्रम का खबर नहीं पहुंचा, पत्र व्यवहार नहीं पहुंचा, निमंत्रण नहीं पहुंचा, जानकारी। मुझे इस कार्यक्रम का क्या नहीं पहुंचा? सर, निमंत्रण नहीं पहुंचा। निमंत्रण पहुंचा होता तो मैं ज़रूर आता। मुझे निमंत्रण नहीं पहुंचा। क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, करिए करिए। हमारा अगला प्रश्न है और सही जवाब करिए। सही जवाब क्या होगा? बताइए। वह है
पूर्वक सबके सामने झुक गया। वह पूर्वक सबके सामने झुक गया, तो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? सर वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। कैसे झुक गया? विनय पूर्वक। बहुत बढ़िया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बताइए राम बहुत तेज दौड़ता है, में राम क्या है? जवाब दीजिए। राम बहुत तेज दौड़ता है, में राम क्या है? अच्छा सर राम तो संज्ञा है। अच्छा राम संज्ञा है, तो ऑप्शन में तो संज्ञा दी नहीं गई, अब क्या करें? तो एक बात आपको पता है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष भी कहते हैं। विशेषता बताने वाले को विशेष। तो क्या राम की विशेषता बताई जा सकती है? हाँ, तो राम एक कैसा शब्द है? विशेष शब्द है। और जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। अब आप कहोगे सर राम की तो यहाँ विशेषता बताई नहीं गई, फिर विशेष क्यों कहेंगे? क्या इसकी राम की विशेषता बताई जा सकती है? हाँ, तो विशेष कहेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं विशेष, क्योंकि ऑप्शन में संज्ञा है ही नहीं, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा। राम एक विशेष पद है। कौन सा है? विशेष पद। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, अगर आप मेरे प्रश्न का जवाब दे पाओ तो देना। बताओ पंचवटी में कौन सा समास है? बहुत बेहतरीन। सर पंचवटी में कौन सा समास है? सर ये तो कन्फर्म है कि तत्पुरुष नहीं होगा, ना ही कर्मधार। अब आप कंफ्यूज होगे कि सर द्विगु है कि बहुब्रीहि। देखो, पंचवटी का अर्थ होता है 5 वटों का समाहार। जहां 5 वृक्ष हों वहां पंचवटी। 5 वृक्ष जहां हों वो है पंचवटी। तो सर पंचवटी एक स्थान है, 5 वटों का समाहार। पंचवटी एक स्थान है, बहुब्रीहि समास। हाँ, पंचवटी एक स्थान है। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि ना हो तो द्विगु लगाइएगा, ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि। अब बहुत सारे लोग सर्च करके बताते हैं कि सर इसमें तो द्विगु दिखा रहा, गूगल पे दिखाएगा। वो गूगल पे ऑप्शन सहित थोड़ी ना दिखाएगा, वो तो डायरेक्ट बताएगा कि द्विगु समास है। तो इसमें बहुब्रीहि समास है, क्योंकि तीसरा अर्थ दे रहा है। चलिए ठीक है, अब बताइए बदस्तूर में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। और ये प्रश्न बहुत लोगों का गलत हो सकता है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत ही होगा। बताइए बदस्तूर में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो, अगर मैं बदस्तूर में बद उपसर्ग मान लूं तो क्या सही है? चलो मान लेता हूं मैं, बद में बद उपसर्ग। तो बद को बद उपसर्ग अलग किया बदस्तूर में, तो बद प्लस स्तूर शब्द बचा। क्या स्तूर का कोई अर्थ है? नहीं है सर। जब स्तूर का कोई अर्थ अलग ना हो तो इसमें से बद शब्द उपसर्ग नहीं हो सकता। अच्छा सर, हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है? सर तो बदस्तूर में बा उपसर्ग अलग करो, बा प्लस दस्तूर। बोलते हैं ना दस्तूर, कैसा दस्तूर है, तो दस्तूर का एक अर्थ होता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? सर बा उपसर्ग है। कौन सा? बा उपसर्ग है। ऑप्शन डी। जरा सावधानी पूर्वक करिएगा, नहीं तो बहुत लोग बद कर देते या बद। वी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन दिखते कुछ, इनकी शकल कुछ और होती है, दिखने में कुछ और हैं, आंसर कभी कभी कुछ और आ जाता है। तो ऐसे प्रश्नों पर नज़र रखिए। एग्ज़ाम में आया हुआ मॉडल पेपर है ये, CISF हेड कांस्टेबल का मॉडल पेपर है, जो SSC GD के थ्रू ही आती है ना, उसमें आया हुआ पूरा मॉडल पेपर है, CISF में आया हुआ पूरा। चलिए बहुत शानदार तरीके से करिए। क्या बताना है सर? विलोम शब्द बताने हैं। कहाँ लिखा है? ये लिखा है 84 से 85 विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है सर, बता देंगे। बताओ वक्र का विलोम क्या है?
बताइए वक्र का विलोम क्या है? सर वक्र का विलोम तो ऋजु होता है। बिल्कुल सही है, वक्र का विलोम ऋजु होता है, लेकिन सर ऑप्शन में है ही नहीं। तो वक्र मीन्स होता है टेढ़ा, ऋजु मीन्स होता है सीधा या सरल। तो ऋजु नहीं है तो होगा सरल, तो वक्र का विलोम होगा सरल। क्या होगा? सरल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं करेक्शन कर दूं। क्या मिस्टेक है? सर यहाँ लिखा है सिर्फ गौमुख, गोमुख, गमुख लिखा है, गमुख। गमुख का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ गमुख का विलोम शब्द। सर गमुख का होता है सम्मुख, जो सामने हो, सम्मुख, मुख के सामने। गमुख मीन्स जो मुख के सामने ना हो, गमुख। अच्छा, तो उन्मुख का पूछा जाए विलोम, तो उन्मुख का होता है विमुख। उन्मुख का क्या होगा? विमुख। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए आगे बढ़िए, दीजिए जवाब, दीजिए और प्रश्नों का जवाब। बताइए बताइए, ये प्रश्न गलत ना हो, सोच समझ के। सर सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। बताइए आंख का तत्सम शब्द है। सर आंख का तत्सम क्या है? सर आंख का नेत्र, आंख मीन्स नयन, अखियां, अच्छी, ये तो सब होता है। हाँ होता है, ये पर्यायवाची हैं, पर तत्सम क्या है? आंख से कौन सा तत्सम बना है? सर आंख से अच्छी तत्सम बना था। कौन सा? अच्छी शब्द, आंख का अच्छी। चलिए पीडीएफ थोड़ी अगर भद्दी दिखाई दे रही है तो पीडीओ क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, करिएगा हैंडल। लंबोदर में कौन सा समास है? बताइए। बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए। लंबोदर में, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। सर कैसे है बहुब्रीहि? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, अर्थात तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। बहुत बढ़िया। निर्देश पढ़िए। अगला प्रश्न है, निर्देश पढ़िए। 88 से 89 नीचे दिए गई शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए, अगर आपको थोड़ा भद्दा दिख रहा है तो बिलर बढ़ाइए। दुर्व्यवहार कौन सा सही लिखा जाएगा? दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार कौन सा सही लिखा जाएगा? सर डी वाला नहीं होगा और ए वाला नहीं होगा, ये तो पता है। पहले जो पता हो उसे काट दो। अब सर या तो वी होगा या सी होगा। अब देखो दुर, तो रा कहाँ आ रहा है? दा और या के बीच में। तो जब रा या से पहले आ रहा है तो रा जिससे पहले आ रहा है उसके ऊपर लगेगा। तो सर या से पहले आ रहा रा, तो या के ऊपर लगना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, दुर्व्यवहार। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। बताइए आशीर्वाद कौन सा ठीक लिखा है? रा देखिए कहाँ पे आ रहा है? आशीर्वाद। सर देखिए ये तो आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखा, ये गलत है। ये अरसी, रा सा से पहले आ रहा तो अरसीवाद लिखा, ये भी गलत। ये आसीबार्द लिखा है, आसीबार्द। रा का उच्चारण कहाँ होगा? बा के बाद में, दा से पहले बार्द, ये भी गलत है। तो कौन सा विकल्प सही है? जो ए में लिखा है आशीर्वाद, ये सही है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर ब्लर दिख रहा है तो। 90 से 91 नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं। सर ठीक है, बता देंगे। बताइए। छछूंदर के सिर पर छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। बहुत बढ़िया कहावत है, लोकोक्ति है, बहुत बार सुनी होगी। जवाब गलत ना हो। छछूंदर के सिर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? सर इसका अर्थ है अयोग व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। भैया जो व्यक्ति उस पद लायक नहीं था वो पद उसको मिल गया है। अयोग व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। छछूंदर के सर पर, छछूंदर के सर में चमेली का तेल। बहुत बढ़िया। बताइए
बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, जवाब दीजिए, दीजिए जवाब। हमारा एक और बेहतरीन प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, हाथ का मैल, हाथ का मैल का अर्थ क्या है? अच्छा, कहते हैं ना कि यदि कोई इंसान है ना बीमार है, तो कहते हैं ना हमारे समाज के लोग, घर वाले, कि भैया रुपया कितना भी खर्च हो जाए पर ये ठीक हो जाए, रुपया तो फिर कमा लेंगे, ये तो हाथ का मैल है। इंसान की तुलना में रुपया छोटा है, बिल्कुल सही है। तो हाथ का मैल का मतलब है उस समय रुपया तुच्छ वस्तु है। हाथ के मैल का मतलब क्या है? तुच्छ वस्तु। इंसान की तुलना में तो रुपया की वैल्यू कम है ना। इंसान को इम्पोर्टेंस दोगे या रुपया को? इंसान को वैल्यू दोगे। चलिए, 92 से 93 क्या बताना है सर? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, वाक्यांश के लिए बताइए, बताइए। जिसकी माप ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? सर, जिसकी माप ना की जा सके उसे क्या कहेंगे? जिसकी माप ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जिसे मापा ना जा सके उसे अपरमेय कहते हैं। तो जिसे मापा ना जा सके उसे अपरमेय कहते हैं। अच्छा, जिसे मापा जाए वह परमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? परमेय। चलिए आगे, आगे चलिए। मोक्ष की कामना रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की कामना रखना, बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिए। मोक्ष की कामना रखना को मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की कामना रखने वाला मुमुक्षु। अगर मैं पूछूं मोक्ष की कामना रखना, मैं कह दूं मोक्ष की कामना रखना, तो हो जाएगा मुमुक्ष, छापे मात्रा नहीं लगेगी, मुमुक्ष। और मोक्ष की कामना रखने वाला मुमुक्षु। जैसे मैं कहूँ जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। तैरने की इच्छा रखना, तितीर्षा। तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। बात समझ आ रही? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष की कामना करना एक ही बात है, करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देश पढ़िए। नीचे दिए गए 95 से 94 से 95 पर्यायवाची बताने हैं भैया, बताओ, बताइए। दिवस का पर्यायवाची क्या है? सर, दिवस का पर्यायवाची क्या होता है? बताओ सर। दिवस ये किसका पर्यायवाची है? ये सर दिन का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, और पूछूं, ये उजाला किसका है? सर, ये प्रकाश का पर्यायवाची है, उजाला। दामिनी किसका है? सर, ये बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला बताइए, अगला बताइए। निशा ये किसका पर्यायवाची है? निशा किसका पर्यायवाची है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इसी तरह जवाब देते रहिए। निशा सर रात्रि का पर्यायवाची है। किसका है? रात्रि का। चलिए, 96 से 97 नीचे दिए गए एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं, शुद्ध वाक्य को चुनिए। चलिए, शुद्ध वाक्य को चुनना है। 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चुनो। यह खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए। यह सकुशल पूर्वक रह रहा है। यह सकुशल पूर्वक नहीं, यह या तो वो सकुशल रह रहा है या होना चाहिए यह कुशल पूर्वक रह रहा। तो बी गलत। सोना कल के दिन जाने वाली है, कल के दिन नहीं, सोना कल जाने वाली है, ये होना चाहिए। कल अपने आप में दिन का घोतक है, दिन शब्द की यहाँ जरूरत नहीं है। सर सी भी गलत, बी भी गलत। आपका पिताजी ने बोले थे, ये नहीं होना चाहिए, आपके पिताजी बोले थे। तो हमें ये लग रहा
लग नहीं रहा 100% कौन सा सही है, या ये खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, फिर से बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। तो सर डी वाला गलत है और सी वाला, ये तो सीधे सीधे दिख रहे गलत हैं। अच्छा, अब दिक्कत ए और वी में है। मैंने आपसे प्रणाम किया था नहीं होगा, मैंने आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन वी सही होगा, ऑप्शन वी। सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ये मॉडल पेपर आया हुआ है। 98 से 99 नीचे दिए गए कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटियों को ठीक करिए। अगर त्रुटियां नहीं हैं तो उसमें टिक कर दीजिए। क्या है बताइए। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सत्य सार्वभौमिक होता है, तो क्या इसमें कोई गलती है? हाँ सर, क्या गलती है? बिल्कुल है। विज्ञान के द्वारा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए विज्ञान प्रदत्त सत्य सार्वभौमिक होता है। मतलब विज्ञान जो देता है वो सत्य है, वो पूरी पृथ्वी पर लागू है। विज्ञान ने कह दिया, विज्ञान ने कह दिया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन ये इक्के द्वारा नहीं लगा होना, विज्ञान प्रदत्त, प्रदत्त मीन्स होता है देना। विज्ञान ने जो दिया है वो सत्य सार्वभौमिक है, वो पूरी पृथ्वी पर सभी लोगों को मानना पड़ेगा। तो ए वाले में गलती है। कहाँ गलती है? ए वाला, ये वाला विकल्प ए वाला। चलिए आगे चलते हैं। बहुत शानदार, 2 प्रश्न और बचे हैं। 1 मिनट मैं देख लूं हमारे कितने प्रश्न बचे हैं। 2 ही प्रश्न बचे हैं, कहीं तो छूटे तो नहीं हैं, न गलती से छूट गए हों। फिर आप कहोगे सर आपने तो प्रश्न छोड़ दिए। कहीं नहीं छूटे हैं हमारे प्रश्न। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अब हमारे 2 प्रश्न और बचे हैं। 2 प्रश्न करिए। एक प्रश्न है 99, करिए इसको। हवन के दौरान वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। कहाँ गलती है? सर हवन के दौरान सही है, वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, नहीं स्पष्ट शब्दों में करना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट शब्दों में करना चाहिए या स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कहाँ पर गलती है सर? सी वाले विकल्प में गलती है। बहुत बढ़िया, एग्जाम में आया हुआ है और सभी आंसर ऑथेंटिक हैं। कहीं डाउट है तो बताइएगा। इसका आंसर सी ही सही होगा, इसमें गलती है। एग्जाम में आया हुआ है, आयोग ने भी आंसर इन्हीं के यही माना है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सूक्ति, तो सर सूक्ति का संधि विच्छेद होगा सु प्लस उक्ति। क्या है? ऑप्शन बी, सु प्लस उक्ति। और जरा बताइए सूक्ति में कौन सी संधि है? कमेंट में लिख के बताइए। तो आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। हमारा आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, और ये भी बताइए 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो आप हमारी रात्रि 8 बजे वाली भी क्लास लीजिए, हिंदी वाली, और ये तो एग्ज़ाम तक चलेगी, वो भी चलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं, तो मिलते हैं कल इसी समय फिर से नए बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।